वेलकम बैक। आ चुके हैं हम वापस। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। खाने में क्या है? खाने में है एग रोस्ट। अच्छा, मैं सोच रही थी एग रोस्ट, मैंने रेसिपी का नाम तो रख दिया। अब कोई इमेजिन करेगा वो जो मटन लेग रोस्ट नहीं होता कि कोई इतनी बड़ी सी कोई चीज़ होगी, मगर वेल जनाब, ये मुर्गी का अंडा है तो इसका एक ख़ास साइज़ है, तो उसी साइज़ में ये रोस्ट होगा। ये एक ऐसी रेसिपी है जिसको आप अवन में भी बना सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है वही काम करूँ जो कि हर घर में पॉसिबल हो। तो हम अवन में नहीं बनाएंगे, ये थोड़ी ड्राई सी बनती है, बड़े मज़े की होती है। और मुझे एक बार किसी ने बताया कि अंडे को, उबले हुए अंडे को आप मैरिनेट कर सकते हैं, बैंगन को आप मैरिनेट कर सकते हैं। मैंने कहा हैं, ये चीज़ें तो मैंने कभी नहीं की, लेकिन आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे होते हैं किसी से भी। तो जब मैंने ये किया तो एक्चुअली आई लाइक्ड इट। अच्छा जी, अब हम एग को मैरिनेट करने का तरीका आपको बताएंगे। अगर आपके पास तकरीबन आधा घंटा हो तो मैरिनेट कर दीजिएगा। इसको 2 घंटे भी मैरिनेट किया जा सकता है, नहीं हो तो फिर उसी तरह पकाइएगा जिस तरह से मैं कर रही हूँ। इसको मैरिनेट करने का एग को तरीका ये है कि आपने अंडे को उबाल लिया, उसके बाद आपने क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा सा, बहुत ही हल्का सा, कि उसकी शेप ना ख़राब हो, आपने एक फोक की मदद से इसको पोक करना है कि इसकी जो सफ़ेदी है उसमें कोई फ्लेवर नहीं होता, हल्का सा बस एक नमकीन सा फ्लेवर होता है, उसके अंदर मसाला जो है वो रच बस जाए इस तरह से। और इसका एक ऐसा मसाला बनेगा जो कि मुर्गे मुसल्लम से मिलता जुलता होगा। बड़े मज़े का मसाला होता है, लेकिन ये इज़्ज़त हम आज दे रहे हैं अंडे को, जो इज़्ज़त हम देते हैं मुर्गी को, क्योंकि मुर्गी हो चुकी है दोस्तों बहुत ज़्यादा महंगी। और आई बिलीव इन बॉयकॉट कि एटलीस्ट उससे कुछ हो ना हो। अगर आप इसको छोटे वाले ज़रा लेवल पे देखें, कुछ और हो ना हो, बॉयकॉट से ये हो जाता है कि आपके घर का बजट कंट्रोल हो जाता है, बिकॉज आप महंगी चीज़ बिला वजह नहीं ले रहे हैं। सब्जियों पे आप फोकस करें। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे कि हम एक मसाला तैयार करेंगे जो कि मैरिनेशन का मसाला है, और इसमें हम इस्तेमाल करेंगे 1 से 2 खाने के चमचे के बराबर दही। और इससे पहले कि मैं इसमें कुछ भी शामिल करूं, अच्छी तरह से पहले मैं दही को विस्क कर लूँगी। दही जाएगा इसमें। ब्राउन प्याज हम शामिल करेंगे, और ब्राउन प्याज को हम जो है वो अच्छा सा यहाँ पे मैं थोड़ा सा पका लेती हूँ, क्योंकि ये ब्राउन प्याज जो है ना मेरे पास पैकेट वाले हैं, और मुझे हमेशा ये लगता है कि पैकेट वालों में वो फ्लेवर नहीं होता। तो मैं क्या करती हूँ कि अगर मुझे मजबूरन पैकेट वाले लेने भी पड़ जाएं, सो मैं हल्के से तेल में उसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन और कर लेती हूँ। उससे क्या होता है कि वो जो प्याज की अपनी एक लज्जत, जो जायका होता है ना, वो आप महसूस कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये थोड़ा सा भुनेंगे प्याज हमारे, तकरीबन 2 खाने के चमचे के बराबर ब्राउन और पाउडर्ड प्याज। कल जो बोरा कम्युनिटी से हमारी जो गेस्ट आई हुई थी, उन्होंने बड़ी अच्छी टिप दी थी, और ये टिप मैं भी आपको देना चाहती हूँ, बिकॉज ये मैंने कुछ अर्से पहले ही सीखी है कि अगर आप प्याज को ब्राउन कर रहे हो ना, एक स्टेज ऐसी आती है आप इंतज़ार करें प्याज ब्राउन नहीं हो रहे, और उसके बाद आप कहते हैं कि चलें वो जो दरवाजे पे घंटी बजी है वो हम देख के आ जाते हैं। जब आप वापस आते हैं तो प्याज हो चुके होते हैं ब्लैक। सो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप जब प्याज को किसी भी तरह से काटें, कोरमे के लिए आप उसको ब्राउन कर रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए ब्राउन कर रहे हो, साथ में नमक शामिल कर दें। नमक जो है वो सब्ज़ी से अपना पानी रिलीज़ करवाता है जल्दी से, तो जैसे ही उसका पानी जो है वो अलग हो जाएगा, वो बहुत कम टाइम लगाएगा खस्ता होने में या ब्राउन होने में। सो दैट इज़ द लॉजिक। अच्छा, दही जो है वो अच्छा सा हमने कर लिया यहाँ पे विस्क, और अब हम शामिल करेंगे मसाले। मसालों में हम शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, हल्दी आधा टीस्पून, थोड़ा सा हम ज़रा हमारे ये जो प्याज को हम पका रहे हैं वो भी देख लें, बिकॉज़ इसकी खुशबू आनी लाजमी है। ये हल्का सा यहाँ पे सौटे हो रही हैं प्याज। साथ में हम इसमें इस्तेमाल करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1 चाय के चमचे के बराबर, काली मिर्चें पिसी हुई कुटी हुई जो आपको ज़्यादा पसंद हो, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ½ टीस्पून। गरम मसाला पाउडर ये ज़रूर शामिल कीजिएगा, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। ये तकरीबन मैंने ½ टीस्पून के बराबर शामिल कर दिया है। नमक शामिल करेंगे हस्बे जायका से थोड़ा सा कम। अंडे में नमक की ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। पता नहीं हम क्यों ऊपर से नमक शामिल करके खाते हैं, इतना जितना इस मसाले के लिए काफ़ी हो बस। अच्छा, इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। ये फ्लेम मैं बंद कर देती हूँ। ये जो प्याज है ना, ये हो चुके हैं अच्छे से रोस्ट। इसमें मैंने दही शामिल किया,
नमक, मिर्च, गरम मसाला पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट, चाहे तो ज़ीरा पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। एंड ये सारे प्याज इसमें आ गए, तकरीबन 2 खाने के चमचे। ये जो मैरिनेशन है ना हमारे रोस्ट की, इसमें आपने मैरिनेट करके रखना है अंडे को, बिल्कुल खुश्क बनते हैं ये हो गया। अब लेट्स सपोज कि ये आपने बना के पहले से रखा हुआ है और इसमें आपने अंडों को जो है वो मैरिनेट किया हुआ है, यानी कि जिस तरह वो, जैसे मैंने बताया था मुर्गे मुसल्लम पे जो प्यार मोहब्बत से मसाला लगाया जाता है, ग्लव्स पहने हाथ से लगाएं, उसकी बात ही और होती है। इस तरह से सबको हम जो है वो कोट कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट आपने करके रखना है। अच्छा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं क्या करूँगी कि मैं इसको अभी से पकाना स्टार्ट कर दूँगी, वरना आपने इसको आधे घंटे से लेके 2 घंटे तक मैरिनेट करें, उसके बाद पकाएं। आप लिटरली फील करेंगे कि ये अंडा तो बड़े मज़े का है। ये हमने ऐड करना है इसमें थोड़ा सा तेल। रोज़ जब आप किसी चीज़ को करते हैं बहुत ज़्यादा तेल लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज जितना भी आप उसमें लगाते हैं वो अलग से जो है वो दिख जाता है। हल्का सा पानी, सो दैट ये अच्छी तरह से जो है ना वो कोट हो जाए। यूजुअली तो पानी इसमें ऐड नहीं होता, बट आई वांट कि जल्दी से जो है वो ज़रा कोट हो जाए। सो ये सारा मसाला मैं ऐड कर दूँगी। इस पानी से क्या होगा कि ये मसाला हल्का सा लिक्विड होगा, ये सारे अंडों पर लगेगा और उसके बाद फिर ये ड्राई हो जाएगा, तो ये हर अंडे पर इक्वली जो है वो कोट हो जाएगा। प्याज हैं, दही है, ज़बरदस्त किस्म का ये जो एग रोस्ट है ना, इसकी खुशबू मुझे इस वक्त आ रही है। और इस पर कोई टमाटर नहीं डलता, इसमें बेसिकली वही मसाले हैं जो मोर और लेस मुर्गे मुसल्लम के मसाले होते हैं। अच्छा, ये उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा है जिनको देसी नाश्ता पसंद होता है। आई लव देसी नाश्ता। मुझे लगता है कि वो पराठा और अंडा और ऑमलेट देसी वाला और कीमा, रात का बचा हुआ सालन, वैसा कोई और नाश्ता ना बस हो नहीं सकता। सो इफ़ यू लव देसी नाश्ता मेरी तरह, तो ये एक अनोखी मज़े की चीज़ है। अच्छा, ये आप उसके साथ भी कर सकते हैं, जैसे कभी कभी होता है ना कि कौरमे में मसाला बच जाता है और चिकन वगैरह सब ख़त्म हो जाती है, उसको भी आप बॉइल्ड अंडे के साथ खा सकते हैं। हेल्दी का हेल्दी है, ये है बड़ा चटपटा लेकिन ये है बहुत हेल्दी, इसलिए क्योंकि इसमें आपने अंडों को उबाला है, आपने तेल सिर्फ ऑलमोस्ट 1 खाने का चमचा इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो आप इसको एज इट इज़ भी इंजॉय कर सकते हैं, पराठे के साथ इंजॉय करें। होल व्हीट का अगर पराठा है तो आपको इसमें फ़ाइबर भी मिलेगा। एंड अच्छे से ये और से ज़रा ना खस्ता इसको मैं करूँगी, गोल्डन ब्राउन करूँगी, और मैं चाहती हूँ कि ये सारा मसाला अंडों पे लग जाए और ये बिल्कुल इधर उधर ना हो। अब हम करेंगे इसकी सर्विंग की तैयारी। और एक बार मैंने बनाया था घर पे, ऐसे मैंने ट्राई किया था बॉइल्ड अंडा, उस पर मैंने तंदूरी मसाला लगाया, उस पर कोयला लगाया। उफ, वो भी एक कोई नई किस्म की इजाद थी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बिकॉज़ अंडे के साथ जो क्रिएटिविटी है ना वो बहुत हो सकती है। अच्छा जी, हम अब करते हैं इसकी सर्विंग का काम। आई वॉन्ट कि थोड़ा सा ज़रा गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए। ज़रा ये जो खुश्क हुआ है ना, ये मुझे चाहिए, ताकि जो मसाला हमने बनाया है वो अंडे पर स्टे करे, लाइक दिस। ये जब आप बेक करेंगे तो आसानी से स्टे करेगा। नदीम साहब हैं लाहौर से, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप और क्या कहना चाहेंगे? जी मैं यही कहना चाह रहा था कि मसाला चैनल वगैरह तो ये सारे लेडीज का शोबा है। मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मगर ये है कि ये जो आप माशाल्लाह ये जिस तरह आपने अपने अल्फाजों का चुनाव किया, उससे मैं काफी मुतासिर हो गया हूँ, इंस्पायर हुआ हूँ कि जैसे आपने कहा जी आज मुर्गी को तो इज्जत दी जाती थी, आज अंडे को भी इज्जत हम दे रहे हैं। तो मैं आपका माशाल्लाह प्रोग्राम अल्फाज सुनकर मैं मुतासिर हो गया और मैं देखने में मजबूर हो गया आपका प्रोग्राम, कि मैं अब ये समझता हूँ कि शायद जो इस तरह के जो प्रोग्राम करती हैं और इनके जो अल्फाज का अगर चुनाव अच्छा होना, तो लोग, आम औरतें क्या मर्द भी शायद मुतासिर होकर प्रोग्राम देखना शुरू कर दें और वो अपने घर वालों को ये फोर्स करें जी ये आप अच्छी तरह प्रोग्राम देखें और किस तरह ये तैयार हो रहा, आप भी तैयार करें, इस तरह हमें खिलाएं। अरे क्या बात है, आपने तो मेरा 2 kg खून बढ़ा दिया है, जबरदस्त। बस जी, अल्लाह इज्जत देने वाला है,
होता है, क्वालिटी रब्बे करीम किसी किसी को देता है इस तरह का बोलने के अंदाज में। चीजें तो हम रोज ही देखते हैं इस तरह पकने पकाने वाली चीजें, मगर शायद आप देखा आपके कॉल में मर्द बहुत कम बात करते होंगे, तो अगर मैंने बात की है तो समझे कि रब्बे करीम ने आपको ये क्वालिटी दी है, इज्जत दी है कि आपका बोलने का अंदाज ऐसा है कि मर्द भी मुतासिर हो रहे हैं जी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी हुई आपने ऐसे बोला। जब भी किसी मर्द की कॉल आती है तो मैं जैसे ही वो बात कंप्लीट कर देते हैं मैं कहती हूँ अच्छा चलिए अल्लाह हाफ़िज़, क्योंकि डर लगता है पता नहीं क्या कह दें। मगर इतनी सारी अप्रिसिएशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है आपके अंदर ही जो है ना वो पॉजिटिविटी होती है जो आप दूसरों तक पहुंचाते हैं। सो इस अप्रिसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया। और इससे मुझे याद आया, एक बार मैं एक कुकिंग शो कर रही थी और उसमें मुझे कुछ बैंगन का बनाना था और उसमें काफ़ी सारे बैंगन दरकार थे। वो मेरे प्रेप शेफ से कोई मसला हो गया, उन्होंने मुझे सिर्फ एक बैंगन दिया और मैं घबरा गई और मैंने कहा कि अब इसको किस तरह हम बनाएं। तो मैंने रेसिपी चेंज कर दी और फिर मैंने उस बैंगन के बारे में कहा एक हो पर नेक हो। तो हमेशा मेरी वालिदा इस चीज़ को पे हंस रही होती हैं कि वाह बैंगन है, एक है पर नेक है। सो मुझे ऐसा लगता है कि खाना ऐसी चीज़ है ज़्यादातर ख़वातीन के लिए कि पकाना ही पकाना है, या मर्द हज़रात के लिए कि भाई सर्वाइवल के लिए पकाना ही पकाना है। तो थोड़ा सा ह्यूमर, थोड़ा सा ज़रा फ़न करें पकाते हुए। अच्छा जी, यहाँ पे छोटे छोटे सी वही धनिया है जो हर घर में हमेशा इस्तेमाल हो रहा होता है, लेकिन इसको ज़रा हमने एस्थेटिकली छोटे छोटे से पीसेस लेके इस तरह हमने सर्व कर दिया। एंड ज़रा हम इसको फैंसी बनाने के लिए अफ़गानिस्तान से फरजाना हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कैसी है आयशा? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, कैसी हैं, क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका जो चेहरा है उसको देखकर इतना अच्छा लगता है कि जितनी भी परेशानी या चेहरे पर गुस्सा होता है वो आपको देखकर बिल्कुल खत्म हो जाता है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। गुस्सा आता है वैसे आपको? और आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं आपका शो भी देखती हूँ और उसे एंजॉय भी करती हूँ और आप बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है। अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाब रखे और बहुत कामयाब कीजिए और आगे आपका ये शो चल के बहुत लोग एंजॉय करें और इससे कुछ सीखें। थैंक यू, बहुत बहुत, इतना सारा प्यार आपने दिया है। कोई फरमाइश, मैं कुछ बना सकती हूँ आपके लिए? आप जो भी बनाती है वो बहुत अच्छे दिल से बनाती है और मुझे बहुत पसंद आता है। मैं और मेरी छोटी बेटी देखते हैं इस वक्त और बहुत एंजॉय भी करते हैं। और बस यही दुआएं आपको देनी थी और आपसे भी यही दुआएं लेनी थी। आपके लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। आई होप कि आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराती रहें और सेहतमंद रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आप लोगों का प्यार है, दिन आप लोगों ने बना दिया है। तो वेल जनाब, हम जा रहे हैं ब्रेक पर। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ये जो लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है या अगर कम भी आता है तो गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है, काबू कैसे पाना है, गुस्से का इजहार कैसे करना है, कितना नॉर्मल है कि एक इंसान को बहुत गुस्सा आ रहा है या कम गुस्सा आ रहा है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद होंगी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तो होंगी ही होंगी, एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर भी होंगे। मैं उनसे जानूंगी उनको कितना गुस्सा आता है और वो कैसे काबू पाते हैं इस पर, छोटी सी ब्रेक के बाद।